एवरीवन। तो आज मैं बहुत ही इंग्लिश का जो एक बेसिक चैप्टर है उससे शुरू करूंगी और वो बेसिक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक ट्रिक और रूल्स आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। ओके, सो द टॉपिक इज यूज सिंपल इज आर एम एंड ऑल्सो वॉज और वर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इज आर एम ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं, किस केस में यूज़ करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि समय को हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, एक है प्रेजेंट और एक है पास्ट और एक और भी है फ्यूचर। बट हियर हम लोग टॉक करेंगे अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट की। ओके, तो जब कोई चीज़ मुझे कहना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ओके, तो यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और द पर्टिकुलर टाइमिंग इज और टाइम इज गेटिंग ऑन, यानी जो वक्त अभी है मैं उसमें एक टीचर हूँ। ओके, और जैसे ही मैंने बोला आई वॉज अ टीचर, तो क्या मतलब साबित हुआ इससे कि मैं थी, यानी बीते हुए वक्त में मैं थी। ओके, तो अब क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम लोग इज लगाते हैं, कहाँ वॉज लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इज एम आर। ये यूज होता है प्रेजेंट के केस में। जी हाँ, वर्तमान की जब बात की जाती है तो वहां पर ये यूज होता है। और ये भी मैं बता दूं, इज का मतलब होता है है, यानी यह एक लड़का है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जहां पर कोई चीज या कोई व्यक्ति या स्थान एक हो वहां पर बोलते हैं इज, और इसकी हिंदी होती है। ओके, अब बात आती है आर। तो आर कहाँ यूज करते हैं? आर के दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है हो, ठीक है, तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल, और एक होता है नहीं, है यानी कि बिंदी वाला। तो जब है की बात हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा लोगों की जब बात होती है तो वहां पर हम हैं। जैसे मैंने बोला कि लड़के खड़े हैं, यानी कि आपको समझ में क्या आ रहा है कि लड़के एक से ज्यादा है, यानी दो है, तीन है, चार है, 10, 20, 50 है। ओके, तो यहाँ पर यूज होते हैं। अब बेचारा आता है एम। तो देखो एम का क्या केस है कि एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई, यानी कि मैं के लिए बनाओ। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मम्मी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मैं के साथ हमेशा हम हूँ, तो जो हूँ है वो ही एम है। ओके, तो आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम योर टीचर, आई एम अब्राहम्स मदर। ठीक है, तो ये यूज होता है। अच्छा, अब बात करते हैं वॉज और वर। यहाँ पर हमें दो चॉइस मिली है। तो सिंगुलर यानी जहां पर एक वचन की बात हो लेकिन पास्ट में, तो वहां पर हम इज यूज करते हैं, सॉरी 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 वर वॉज यूज करते हैं। और जहां पर बात हो एक से ज्यादा लोगों की, जैसे वह एक लड़का था तो ही वॉज अ बॉय, लेकिन वे लड़के थे तो दे वर बॉयज। ओके, वह लड़का था तो ही वॉज अ बॉय, और वे लड़के थे यानी कि लड़के ज्यादा हैं। तो जब ज्यादा की बात आती है तो हम वहां पर लगाते हैं वर। ओके, क्लियर हुआ इतना? अब जो हम कुछ सेंटेंस ऐसे, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि वो मेरा भाई है, मेरा बेटा अब्राहम है, मेरे पति का नाम ये है, तो ये हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिंपल इज आर एम और वॉज वर का यूज होता है। और फिर जब सेंटेंस की बात आती है तो वो जब सिंपल होगा तो वो नेगेटिव भी होगा, वो इंटेरोगेटिव भी होगा, वो सेकेंड इंटेरोगेटिव भी होगा। तो जैसे मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गर्ल, क्या मैं लड़की हूँ, एम आई अ गर्ल। ठीक है, तो उसी तरह से पास्ट में भी बनता है ही वॉज अ बॉय, ही वॉज नॉट अ बॉय, वॉज ही अ बॉय। तो एक उसमें पर्टिकुलर सिस्टम में चलता है कि सेंटेंस, क्योंकि आप ये सोचे देखें कि जिस तरह से हम हिंदी में सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हैं, टेंस को समझते हैं, तो एज इट इज इंग्लिश में भी होता है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल और बेसिक रूल पता हो गया होगा अब। और कमेंट्स में मुझे ऐसे दो सेंटेंस बताएं लिखकर कि जिसमें एक में इसका यूज किया गया हो और एक सेंटेंस में वॉज।